यह हमें पता है, अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लगती हैं और कितने लोगों की नींदें हराम होती हैं तुम्हारे चेहरों की मुस्कान देखकर। दुनिया ये चाहती है कि इनकी दाढ़ियां उजड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि इनकी टोपियां उड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि ये निकम्मे रहें, किसी काम के लायक न रहें। इन्होंने सारी लॉबियां, सारी एजेंसियां अगर किसी के पीछे लगाई है तो ये गरीब मुसलमानों के पीछे लगाया है। उसके बावजूद मैं उन्हें ये मैसेज देता हूं, तुम गलती कर रहे हो, उस कौम के पीछे अपनी सारी ताकत लगा रहे हो जिस कौम ने हुसैन आजम को बचपन से सुना हो, जो अपने 1000 टुकड़े मैदान में हो जाने के बाद भी सीना सिपर रहा हो और वक्त की तागूती ताकतों से टकराने का जज्बा अगर किसी के अंदर है तो सिर्फ हुसैनी कौम के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसी घराने के आशिक हैं। अब बात तवज्जो से सुने, ये खाम ख्याली है जिन्होंने ख्वाब देखा होगा कि इस्लाम को हम खत्म कर देंगे। हाँ, 4 लोगों में बैठकर वीडियो बनाना और एक गुफे में बैठ करके उसको नशर करना, इसको कमाल और बहादुरी नहीं कहा जाता। हाँ, उन पाखंडियों को आपने देखा होगा जो गुस्ताखियां करते हैं लेकिन वो भी एक लोमड़ी की तरह अंदर घुसे हुए। अरे जालिमो, हमने तो तुम्हें 6 महीने से ललकारा है, बच्चा बच्चा हमारी कौम का ललकार रहा है। आज मुझे इस बात का फख्र है कि गुस्ताखी करने वालों की नींद हराम है। 8 साल का बच्चा भी मंदिर में आए तो उन्हें बम लगने लगता है। अरे ये 8 साल का बच्चा अंदर आ गया, या आतंकवादी था। तुम्हें 8 साल के बच्चों से डर लगता है और तुम बाहर आना चाहते हो तो 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर आ नहीं सकते। इससे बड़ी जिल्लत तुम्हारी क्या है? आओ उस नबी पाक के कदमों में पलने वाला मुझ जैसा कुत्ता हजारों के मजमे में अकेला खड़ा रहता है। हमने कभी आज तक बॉडीगार्ड नहीं बनाए, हमने आज तक कभी बॉडीगार्ड नहीं बनाए। ये हजारों का मजमा जिसमें हम तने तनहा रहते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम हक पर थे, आज भी हम हक पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान की अलामत जिसके पास हो, ईमान जिसके सीने में हो, भला उसे दुनिया का क्या खौफ है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपको भी किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। सारी ताकत, सारी हुकूमत, सारी सियासत आज जो भी बोल रही हो, जो कुछ भी प्रोपेगेंडे कर रही हो, सब सुन लो। इसलिए कि मुझे यकीन है, हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। आपको पता है, रोम एक ऐसे मुल्क का नाम है जो उस जमाने में सुपर पावर था, और दूसरा सुपर पावर किसरा, ईरान। आज जैसे अमेरिका और रशिया की पोजीशन है, या अमेरिका और चाइना की पोजीशन है कि लोग इनसे खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, इनको सुपर पावर मानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें, ईरान और रोम, ये 2 सुपर पावर ताकतों से कोई टकराने की हिम्मत नहीं रखता था, कोई टकराने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन जानते हैं, मदीना तैयबा के रहने वाले मेरे आका के चंद गुलाम, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं, जिनके लिबास में पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन वो मदीने से निकलकर जब ईरान की सरहदों को फलाते हुए आते हैं, दुनिया ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये जमात ने किसरा के तख्त को भी पलटा, कैसर के तख्त को भी पलट दिया। सुपर पावर ताकतें अगर किसी से गिरी है तो मेरे मुस्तफा के कदमों में पलने वाले गुलामों से पली, बदल गई। दुनिया ने देखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये खौफ जो इन्हें लायक है वो इसी बात का है। आप सुनते रहते होंगे कि आदमी को जिस बात का खौफ होता है वो बड़बड़ करने लग जाता है। हाँ, जब किसी को ज्यादा खौफ आ जाए तो जुलाब लग जाते हैं या उल्टियां करने लगता है। तो इन पाखंडियों को आप देखें, या तो ये उल्टियां कर रहे हैं या जुलाब कर रहे हैं। इनका मसला सिर्फ ये है, वो अपनी कौम को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अगर आज बेदार नहीं हुए तो ये मुसलमान 2029 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सुन रहे ना आप? ये खौफ है, अनहोना खौफ, अंदरूनी खौफ है कि 2029 में ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। हमने कभी नहीं कहा, कभी कहा अरे हमारे लीडर तो माशाअल्लाह ऐसे जाकर के बैठे हुए हैं जैसे मुर्गी अंडे देने के बाद खामोश हो जाती है। हाँ, जिनको कुर्सियों पर बिठाया गया उनको कुड़क लग गया है, ना वो अब अंडा दे सकते हैं ना बच्चे दे सकते हैं। अक्सर लीडरों का हमारा तो हाल यही है, जिन मुसलमानों को हम ऊपर बिठाए हैं, हाँ, जिस मुर्गी को आप क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ कुड़क कहते हैं, कि वो अब अंडा भी नहीं दे सकती, कुछ करती भी नहीं है, वो कोई करीब जाए तो झल्लाती है, चिल्लाने लगती है। हमारे नेताओं का और हमारे लीडरों का, जिनको आपने ऊपर तक पहुंचाया, कुर्सी पे बैठने के बाद कुड़क लग गया है, अब अगर कोई जाता भी है तो चिल्लाते हैं, ये क्यों आ रहे हैं हमारे पास? खैर, इनसे हमें कौन सी उम्मीदें वापस आए कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये तो इनकी पूरी जिंदगी किसी की धोती में बैठने में, किसी की साड़ी में बैठने में चली जाती है।
ये तो हमें पता है। मेरे जुमले थोड़े सख्त हैं लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। मेरे अजीजों, हमें आज तक हमारी क़ियादत नहीं मिल पा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर बांट दिया गया है इस उम्मत को, कोई उस पार्टी में कोई इस पार्टी में जाकर, और अगर गए तो गए लेकिन कभी उम्मत की तर्जुमानी भी नहीं की आज तक। कभी मेरे मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की बात तक नहीं करते। कलमा तो उसी नबी का पढ़ा है। बात में कर रहा था कि फिर डर किस बात का है, फिर डर किस बात का है, 2029 में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरे अजीजों, की हवाई फायरिंग नहीं है, उन्हें पता है। और अगर ये डर है तो ये डर पूरा होकर भी रह सकता है, क्योंकि इकबाल का वो शेर जो मैं पढ़ रहा था, इकबाल का वो शेर जो मैंने पढ़ा अभी, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। ये बुजुर्गों ने फरमाया है कि मोहम्मद अरबी के जवान दोबारा उठाए जाएंगे, या अपने कदमों पर खड़े होंगे, और फिर ये वारिस हैं किसी आयरे गैरे नत्थू खेरे के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर फख्र है, हम वारिस हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के, हम वारिस हैं शहाबुद्दीन गौरी के, हम वारिस हैं शहीद टीपू सुल्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तारीख में गयूर नौजवान और बहादुरों की एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजार तुम डरा लो, जिस कौम में हर साल इब्तिदा ही करबला की दास्तान से होती है। हाँ, सुनाया जाता है, लेकिन आज के बाद एक बात ये भी मैं बता दूं, करबला की दास्तान सुनना, लेकिन रो रो करके छले मत जाना। करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं सुनाया जाता, बल्कि जवानों को बेदार करने के लिए सुनाया जाता है। ऐ गयूर जवान, देख उस हुसैन आजम को जो अपने छोटे बच्चों के लाशें अपने हाथों से उठाता है, लेकिन फिर भी गर्दन यजीद की तरफ झुकाता नहीं है। ये जज्बा हो। हाँ, गम तो है, सबको है, हमें भी है, वो दर्दनाक मंजर, उसका गम तो सबको है, लेकिन करबला सिर्फ गम मनाने के लिए नहीं, और सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदा करने के लिए। इसीलिए शायर ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। अब ये नौजवान, मैं जिस इलाके में भी जा रहा हूं, देख रहा हूं, देखते ही इनकी जुबानों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा आता है। ये हर जगह से बेदार होते हुए नौजवान, अब मुझे 6 महीने पहले तो सोचता था कि ये जालिम पाखंडी अपने गुफे में बैठकर हवाई फायरिंग करते होंगे, 2029 में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अब इस मजमे को देख करके यकीन भी होने लग गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों का हुजूम अब एक परचम तले जमा होने के लिए तैयार हो चुका है। हमारे हजार इख्तिलाफात हों, हमारे हजार इख्तिलाफात हों, लेकिन गुंबद खजरा की छांव में हम सब इकट्ठा हो सकते हैं। उस नाम पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तासीर ये ऐसी है कि हर कल्ब को अपनी तरफ मोह लेता है, हर दिल को अपनी तरफ खींच लेता है वो नाम पाक। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं आज बात जो अर्ज करने जा रहा था वो ये है कि इस पूरी भरी दुनिया में हमारा है कौन, हमारा है कौन। मैं बड़ी तलाश के साथ